कौवे, कुत्ते, गौ, घोड़े और हाथी आदि के द्वारा होने वाले शुभाशुभ शकुनों का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, जिस मार्ग से बहुतेरे कौवे शत्रु के नगर में प्रवेश करें, उसी मार्ग से घेरा डालने पर उस नगर के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी सेना या समुदाय में बाईं ओर से भयभीत कौवा रोता हुआ प्रवेश करे तो वो आने वाले अपार भय की सूचना देता है। छाया, तंबू, रावटी आदि अंग, वाहन, उपानह, छत्र और वस्त्र आदि के द्वारा कौवे को कुचल डालने पर अपने लिए मृत्यु की सूचना मिलती है। उसकी पूजा करने पर अपनी भी पूजा होती है तथा अन्न आदि के द्वारा उसका इष्ट करने पर अपना भी शुभ होता है। यदि कौवा दरवाजे पर बारंबार आया जाया करे तो वो उस घर के किसी परदेशी व्यक्ति के आने की सूचना देता है तथा यदि वो कोई लाल या जली हुई वस्तु मकान के ऊपर डाल देता है तो उससे आग लगने की सूचना मिलती है। भृगुनंदन, यदि वो मनुष्य आगे कोई लाल वस्तु डाल देता है तो उसके कैद होने की बात बतलाता है, और यदि कोई पीले रंग का द्रव्य सामने गिराता है तो उससे सोने चांदी की प्राप्ति की सूचित होती है। सारांश ये कि वो जिस द्रव्य को अपने पास ला देता है उसकी प्राप्ति, और जिस द्रव्य को अपने यहाँ से उठा ले जाता है उसकी हानि की ओर संकेत करता है। यदि वो अपने आगे कच्चा मांस लाकर डाल दे तो धन की मिट्टी गिरावे, तो पृथ्वी की ओर कोई रत्न डाल दे तो महान साम्राज्य की प्राप्ति होती है। यदि यात्रा करने वाले की अनुकूल दिशा सामने की ओर कौवा जाए तो वह कल्याणकारी और कार्य साधक होता है, परंतु यदि प्रतिकूल दिशा की ओर जाए तो उसे कार्य में बाधा डालने वाला तथा भयंकर जानना चाहिए। यदि कौवा सामने कांव कांव करता हुआ आ जाए तो वो यात्रा का विघातक होता है। कौवे का वाम भाग में होना शुभ माना गया है और दाहिने भाग में होने पर वो कार्य का नाश करता है। वाम मार्ग में होकर कौवा यदि अनुकूल दिशा की ओर चले तो श्रेष्ठ, और दाहिने होकर अनुकूल दिशा की ओर चले तो मध्य माना जाता है। किंतु वाम भाग में होकर यदि वो विपरीत दिशा की ओर जाए तो यात्रा का निषेध करता है। यात्रा काल में घर पर कौवा आ जाए तो वो अभिष्ट कार्य की सिद्धि सूचित करता है। यदि वो एक पैर उठाकर एक आंख से सूर्य की ओर देखे तो भय देने वाला होता है। यदि कौवा किसी वृक्ष के खोखले में बैठकर आवाज दे तो वो महान अनर्थ का कारण है। ऊसर भूमि में बैठा हो तो भी अशुभ होता है, किंतु यदि वो कीचड़ में लिपटा हुआ हो तो उत्तम माना गया है। परशुराम जी, जिसकी चोंच में मल आदि अपवित्र वस्तुएं लगी हों, वो कौवा दिख जाए तो सभी कार्यों का साधक होता है। कौवे की भांति अन्य पक्षियों का भी फल जानना चाहिए। यदि सेना की छावनी के दाहिने भाग में कुत्ते आ जाएं तो वे ब्राह्मणों के विनाश की सूचना देते हैं। इंद्रध्वज के स्थान में हो तो राजा का, और गोपुर नगर द्वार पर हो तो नगराधीश की मृत्यु सूचित करते हैं। घर के भीतर भूंकता हुआ कुत्ता आवे तो गृहस्वामी की मृत्यु का कारण होता है। वो जिसके बाएं अंग को सूंघता है उसके कार्य की सिद्धि होती है। यदि दाहिने अंग और बाएं भुजा को सूंघे तो भय उपस्थित होता है। यात्री के सामने की ओर से आवे तो यात्रा में विघ्न डालने वाला होता है। भृगुनंदन, यदि कुत्ता राह रोक कर खड़ा हो जाए तो मार्ग में चोरों का भय सूचित करता है। मुंह में हड्डी लिए हो तो उसे देखकर यात्रा करने पर कोई लाभ नहीं होता, तथा रस्सी या चिथड़ा मुख में रखने वाला कुत्ता भी अशुभ सूचक होता है। जिसके मुंह में जूता या मांस हो ऐसा कुत्ता सामने हो तो शुभ होता है। यदि उसके मुंह में कोई अमांगलिक वस्तु तथा केश आदि हो तो उससे अशुभ की सूचना मिलती है। कुत्ता जिसके आगे पेशाब करके चला जाता है उसके ऊपर भय आता है, किंतु मूत्र त्याग कर यदि वो किसी शुभ स्थान, शुभ वृक्ष तथा मांगलिक वस्तु के समीप चला जाए तो वो उसके पुरुष के कार्य का साधक होता है। परशुराम जी, कुत्ते की ही भांति गीदड़ आदि ही समझने चाहिए। यदि कौवे अकारण ही डकारने लगे हों तो समझना चाहिए कि स्वामी के ऊपर भय आने वाला है। रात में उनके बोलने से चोरों का भय सूचित होता है, और यदि वे विकृत स्वर में क्रंदन करें तो मृत्यु की सूचना मिलती है। यदि रात में बैल गर्जना करे तो स्वामी का कल्याण होता है, और सांड आवाज दे तो राजा को विजय प्रदान करता है। यदि अपनी दी हुई तथा अपने घर पर मौजूद रहने वाली गौवें अभक्ष भक्षण करें और अपने बछड़ों पर भी स्नेह करना छोड़ दे तो गर्भाशय की सूचना देने वाली मानी गई है। पैरों से भूमि खोदने वाली, दीन तथा भयभीत गौवें भय लाने वाली होती हैं। जिनका शरीर भीगा हो, रोम रोम प्रसन्नता से खिला हो और सींगों में मिट्टी लगी हुई हो तो वे गौवें शुभ होती हैं। विज्ञ पुरुष को भैंस आदि के संबंध में भी यही सब शकुन बताना चाहिए। जीन कसे हुए अपने घोड़े पर दूसरे का चढ़ना, उस घोड़े का जल में बैठना और भूमि पर एक ही जगह चक्कर लगाना अनिष्ट का सूचक है। बिना किसी कारण के घोड़े का सो जाना विपत्ति में डालने वाला होता है। यदि अकस्मात जई और गुड़ की ओर से घोड़े को अरुचि हो जाए, उसके मुंह से खून गिरने लगे तथा उसका सारा बदन कांपने लगे तो ये सब अच्छे लक्षण नहीं है। इनसे अशुभ की सूचना मिलती है। यदि घोड़ा बगुलों, कबूतरों और सारिकाओं से खिलवाड़ करे तो मृत्यु का संदेश देता है।
उसके नेत्रों से आंसू बहे तथा वो जीभ से अपना पैर चाटने लगे तो विनाश का सूचक होता है। यदि वो बाएं टाप से धरती खोदे, बाईं करवट से सोए अथवा दिन में नींद ले तो शुभ कारक नहीं माना जाता। जो घोड़ा एक बार मूत्र करने वाला हो, अर्थात जिसका मूत्र एक बार थोड़ा सा निकलकर फिर रुक जाए तथा निद्रा के कारण जिसका मुंह मलिन हो रहा हो, वो भय उपस्थित करने वाला होता है। यदि वो चढ़ने न दे अथवा चढ़ते समय उल्टे घर में चला जाए या सवार की बाईं पसली का स्पर्श करने लगे तो वो यात्रा में विघ्न पड़ने की सूचना देता है। यदि शत्रु योद्धा को देखकर हिंसने लगे और स्वामी के चरणों का स्पर्श करे तो वो विजय दिलाने वाला होता है। यदि हाथी गांव में मैथुन करे तो उसे देश के लिए हानिकारक होता है। हथनी गांव में बच्चा दे या पागल हो जाए तो राजा के विनाश की सूचना देती है। यदि हाथी चढ़ने न दे, उल्टे हथिसार में चला जाए या मद की धारा बहाने लगे तो वो राजा का घातक होता है। यदि दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखे और सूंड से दाहिने दांत का मार्जन करे तो वह शुभ होता है। अपना बैल, घोड़ा अथवा हाथी शत्रु के सेना में चला जाए तो अशुभ होता है। यदि थोड़ी ही दूर में बादल घिरकर अधिक वर्षा करें तो सेना का नाश होता है। यात्रा के समय अथवा युद्ध काल में ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हो तो सामने से हवा आ रही हो और छत्र आदि गिर जाए तो भय उपस्थित होता है। लड़ने वाले योद्धा हर्ष और उत्साह में भरे हुए हों और ग्रह अनुकूल हो तो ये विजय का लक्षण है। यदि कौवे और मांसाहारी जीव जंतु योद्धाओं का तिरस्कार करें तो मंडल का नाश होता है। पूर्व, पश्चिम और ईशान दिशा प्रसन्न तथा शांत हो तो प्रिय और शुभ फल की प्राप्ति कराने वाली होती है। यात्रा के मुहूर्त और द्वादश राजमंडल का विचार। पुष्कर कहते हैं, अब मैं राजधर्म का आश्रय लेकर सबकी यात्रा के विषय में बताऊंगा। जब शुक्र अस्त हो तथा नीच स्थान में स्थित हो, विकलांग, अंध हो, शत्रु राशि पर विद्यमान हो अथवा वे प्रतिकूल स्थान में स्थित या विध्वस्त हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। बुध प्रतिकूल स्थान में स्थित हो तथा दिशा का स्वामी ग्रह भी प्रतिकूल हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। ब्रहधृति, व्यतिपात, नाग, शकुनी, चतुष्पाद तथा किंहस्तुग्न योग में भी यात्रा का परित्याग करना चाहिए। विपत्ति, मृत्यु, प्रत्यरि और जन्म, इन ताराओं में, गंड योग में तथा रिक्ता तिथि में भी यात्रा न करें। उत्तर और पूर्व, इन दोनों दिशाओं की एकता कही गई है। इसी तरह पश्चिम और दक्षिण, इन दोनों दिशाओं की भी एकता मानी गई है। वायव्य कोण से लेकर अग्निकोण तक जो परधिदंड है उसका उल्लंघन करके यात्रा नहीं करनी चाहिए। रवि, सोम और शनैश्वर ये दिन यात्रा के लिए अच्छे नहीं माने गए। कृतिका से लेकर 7 नक्षत्र समूह पूर्व दिशा में रहते हैं। मघा आदि 7 नक्षत्र दक्षिण दिशा में रहते हैं। अनुराधा आदि 7 नक्षत्र पश्चिम दिशा में रहते हैं तथा धनिष्ठा आदि 7 नक्षत्र उत्तर दिशा में रहते हैं। अग्निकोण से वायु कोण तक परिधिदंड रहा करता है, अतः इस प्रकार यात्रा करनी चाहिए जिससे परिधिदंड का उल्लंघन न हो। पूर्वोक्त नक्षत्र उन दिशाओं के द्वार हैं। सभी द्वार उन दिशाओं के लिए उत्तम है। अब मैं तुम्हें छाया का मान बतलाता हूँ। रविवार को 20, सोमवार को 16, मंगलवार को 15, बुध को 14, बृहस्पति को 13, शुक्र को 12 तथा शनिवार को 11 अंगुल छायामान कहा गया है, जो सभी कर्मों के लिए विहित है। जन्म लग्न में तथा सामने इंद्रधनुष उदित हुआ हो तो मनुष्य यात्रा न करे। शुभ शकुन आदि होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए विजय यात्रा करनी चाहिए। परशुराम जी, अब मैं आपसे मंडल का विचार बतलाऊंगा। राजा की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। राजा, मंत्री, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र और जनपद, ये राज्य के 7 अंग बतलाए जाते हैं। इन 7 अंगों से युक्त राज्य में विघ्न डालने वाले पुरुषों का विनाश करना चाहिए। राजा को उचित है कि अपने सभी मंडलों में वृद्धि करे। अपना मंडल ही यहाँ सबसे पहला मंडल है। सामंत नरेशों को ही उस मंडल का शत्रु जानना चाहिए। विजिगीषु, राजा के सामने सीमावर्ती सामंत उसका शत्रु है। उस शत्रु राज्य से जिसकी सीमा लगी है वो शत्रु का शत्रु होने से विजिगीषु का मित्र है। इस प्रकार शत्रु, मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र तथा अरिमित्र मित्र, ये 5 मंडल के आगे रहने वाले हैं। इनका वर्णन किया गया है। अब पीछे रहने वालों को बताता हूँ, सुनिए। पीछे रहने वालों में पहला पराशनिग्राह है और उसके पीछे रहने वाला आक्रंद कहलाता है। तदनंतर इन दोनों के पीछे रहने वाले आसार होते हैं, जिन्हें क्रमशः प्राशनिग्राहासार और आक्रंदासार कहते हैं। नरश्रेष्ठ, विजय की इच्छा रखने वाले राजा शत्रु के आक्रमण से युक्त हो अथवा उससे मुक्त, उसकी विजय के संबंध में कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। विजिगीषु तथा शत्रु दोनों के असंगठित होने पर उनका निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ तटस्थ राजा मध्यस्थ कहलाता है। जो बलवान नरेश इन तीनों के निग्रह और अनुग्रह में समर्थ हो उसे उदासीन कहते हैं।
कोई भी किसी का शत्रु या मित्र नहीं है, सभी कारणवश ही एक दूसरे के शत्रु और मित्र होते हैं। इस प्रकार मैंने आपसे ये 12 राजाओं के मंडल का वर्णन किया है। शत्रुओं के 3 भेद जानने चाहिए, कुल्य, अनंतर और कृत्रिम। इनमें पूर्व शत्रु भारी होता है, अर्थात कृत्रिम की अपेक्षा अनंतर और उसकी अपेक्षा कुल्य शत्रु बड़ा माना गया है, उसको दबाना बहुत कठिन होता है। अनंतर सीमा प्रांतवर्ती शत्रु भी मेरी समझ में कृत्रिम ही है। पार्श्व निग्राह राजा शत्रु का मित्र होता है, तथापि प्रयत्न से वो शत्रु का शत्रु भी हो सकता है। इसलिए नाना प्रकार के उपायों द्वारा अपने पार्श्व निग्राह को शांत रखें, उसे अपने वश में किए रहें। प्राचीन नीतिज्ञ पुरुष मित्र के द्वारा शत्रु को नष्ट करा डालने की प्रशंसा करते हैं। सामंत सीमा निवासी होने के कारण मित्र भी आगे चलकर शत्रु हो जाता है। अतः विजय चाहने वाले राजा को उचित है कि यदि अपने में शक्ति हो तो स्वयं ही शत्रु का विनाश करे, मित्र की सहायता न ले, क्योंकि मित्र का प्रताप बढ़ जाने पर उससे भी भय प्राप्त होता है और प्रतापहीन शत्रु से भी भय नहीं होता। विजिगीषु राजा को धर्म विजयी होना चाहिए तथा वो लोगों को इस प्रकार अपने वश में करे जिससे किसी को उद्वेग न हो और सबका उस पर विश्वास बना रहे। दंड, उपेक्षा, माया और साम आदि नीतियों का उपयोग। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, साम, भेद, दान और दंड की चर्चा हो चुकी है और अपने राज्य में दंड का प्रयोग कैसे करना चाहिए ये बात भी बतलाई जा चुकी है। अब शत्रु के देश में इन चारों उपायों के उपयोग का प्रकार बतला रहा हूं। गुप्त और प्रकाश, ये 2 प्रकार का दंड कहा गया है। लूटना, गांव को गर्द में मिला देना, खेती नष्ट कर डालना और आग लगा देना, ये प्रकाश दंड है। जहर देना, चुपके से आग लगाना, नाना प्रकार के मनुष्यों के द्वारा किसी का वध करा देना, सत्पुरुषों पर दोष लगाना और पानी को दूषित करना, ये गुप्त दंड है। भृगुनंदन, ये दंड का प्रयोग बताया गया। अब उपेक्षा की बात सुनिए। जब राजा ऐसा समझे कि युद्ध में मेरा किसी के साथ वैर विरोध नहीं है, व्यर्थ का लगाव अनर्थ का ही कारण होगा, संधि का परिणाम भी ऐसी ही अनर्थकारी होने वाला है। साम का प्रयोग यहाँ किया गया किंतु लाभ न हुआ। दान से, नीति से भी केवल धन का क्षय ही होगा तथा भेद और दंड के संबंध से भी कोई लाभ नहीं है। उस दशा में उपेक्षा का आश्रय ले, अर्थात संधि विग्रह से अलग हो जाए। जब ऐसा जान पड़े कि अमुक व्यक्ति शत्रु हो जाने पर भी मेरी कोई हानि नहीं कर सकता तथा मैं भी इस समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस समय उपेक्षा कर जाए। उस अवस्था में राजा को उचित है कि वो अपने शत्रु को अवज्ञा, उपेक्षा से उपहत करे। अब माया में कपटपूर्ण उपायों का वर्णन करूंगा। राजा झूठे उत्पातों का प्रदर्शन करके शत्रु को उद्वेग में डाले। शत्रु की छावनी में रहने वाले स्थूल पक्षी को पकड़कर उसकी पूंछ में जलता हुआ लूक बांध दे। वो लूक बहुत बड़ा होना चाहिए। उसे बांधकर पक्षी को उड़ा दे और इस प्रकार ये दिखावे कि शत्रु की छावनी पर उल्कापात हो रहा है। इसी प्रकार और भी बहुत से उत्पात दिखाने चाहिए। भांति भांति की माया प्रकट करने वाले मदारियों को भेजकर उनके द्वारा शत्रुओं को उद्विग्न करे। ज्योतिषी और तपस्वी जाकर शत्रु से कहे कि तुम्हारे नाश का योग आया हुआ है। इस तरह पृथ्वी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले राजा को उचित है कि अनेकों उपाय से शत्रु को भयभीत करे। शत्रुओं पर यह भी प्रकट करा दे कि मुझ पर देवताओं की कृपा है, मुझे उनसे वरदान मिल चुका है। युद्ध छिड़ जाए तो अपने सैनिकों से कहे, वीरो निर्भय होकर प्रहार करो, मेरे मित्रों की सेना यहाँ पहुंची है, अब शत्रुओं के पांव उखड़ गए हैं, वे भाग रहे हैं। यूं कहकर गर्जना करें, किलकारियां भरें और योद्धाओं से कहे, मेरा शत्रु मारा गया। देवताओं के आदेश से वृद्धि को प्राप्त हुआ राजा कवच आदि से सुसज्जित होकर युद्ध में पदार्पण करे। अब इंद्रजाल के विषय में कहता हूँ। राजा समयानुसार इंद्र की माया का प्रदर्शन करे, शत्रुओं को दिखावे कि मेरी सहायता के लिए देवताओं की चतुरंगनी सेना आ गई। फिर शत्रु सेना पर रक्त की वर्षा करे और माया द्वारा यह प्रकट करे कि महल के ऊपर शत्रुओं के कटे हुए मस्तक दिखाई दें। अब मैं 6 गुणों का वर्णन करूंगा। इनमें संधि और विग्रह प्रधान है। संधि, विग्रह, यान, आसन, वैधि भाव और संश्रय, ये 6 गुण कहे गए हैं। किसी शर्त पर शत्रु के साथ मेल करना संधि कहलाता है। युद्ध आदि के द्वारा उसे हानि पहुंचाना विग्रह है। विजयाभिलाषी राजा जो शत्रु के ऊपर चढ़ाई करता है उसी का नाम यात्रा अथवा यान है। विग्रह छेड़कर अपने ही देश में स्थित रहना आसन कहलाता है। आधी सेना को किले में छिपाकर आधी सेना के साथ युद्ध की यात्रा करना द्वैभी भाव कहा गया है। उदासीन अथवा मध्यम राजा की शरण लेने का नाम संश्रय है। जो अपने से हीन न होकर बराबर या अधिक प्रबल हो उसी के साथ संधि का विचार करना चाहिए। यदि राजा स्वयं बलवान हो और शत्रु अपने से हीन निर्बल जान पड़े तो उसके साथ विग्रह करना ही उचित है।
हीनावस्था में भी यदि अपना शास निग्राह्य विशुद्ध स्वभाव का हो तभी बलिष्ठ राजा का आश्रय लेना चाहिए। यदि युद्ध के लिए यात्रा न करके बैठे रहने पर भी राजा अपने शत्रु के कार्य का नाश कर सके तो पार्श्व निगाह का स्वभाव शुद्ध न होने पर भी वो विग्रह ठान कर चुपचाप बैठा रहे, अथवा पार्श्व निग्रह का स्वभाव शुद्ध न होने पर राजा द्वैधी भाव नीति का आश्रय ले। जो निसंदेह बलवान राजा के विग्रह का शिकार हो जाए उसी के लिए संश्रय नीति का अवलंबन उचित माना गया है। ये संश्रय साम आदि सभी गुणों में अधम है। संश्रय के योग्य अवस्था में पड़े रहते हुए राजा यदि युद्ध की यात्रा करे तो वो उनके जन और धन का नाश करने वाली बताई गई है। यदि किसी के शरण में लेने के पीछे अधिक लाभ की संभावना हो तो राजा संश्रय अवलंबन करे। सब प्रकार की शक्ति का नाश हो जाने पर ही दूसरे की शरण लेनी चाहिए।